अस्सलामुअलैकुम। गैलेक्सी न्यूज़ के साथ मैं हूं शहबाज भी और आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुश आमदीद कहती हूं। नाज़रीन, आज के व्लॉग में दो बहुत ही अहम खबरें यानी कि फ़ौज की जानिब से बड़ा फैसला कर लिया गया है जिसका ऐलान भी किया गया है, और उसके साथ साथ ही मौलाना फजल रहमान साहब ने इस्लामाबाद में एक बहुत ही धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आखिर उसकी वजह क्या है, इन सारी खबरों की तफसील आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो सबसे पहले आपको बताएं कि आज यानी कि जनरल आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ हैं, तो वो अमेरिका के दौरे से वापस आ चुके हैं। और इसके साथ ही हमने आपको पहले ये भी बताया था कि जब वो वापस आएंगे तो उनका हो सकता है कि जो दौरा अमेरिका था उसके असरात जो है वो फ़ौरन से नज़र ना आए, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे ही एक तरह से देखा जाता है कि जैसे ही जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब जब अमेरिका पहुंचे हैं तो पीछे से साइफर केस को भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सिफर कर दिया गया, यानी कि उसमें किसी भी किस्म के बहुत ज़्यादा ऐसे सवालात उठा दिए गए कि ये समझा जाए कि सिफर हो चुका है साइफर केस। उसके बाद इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी को जमानतें मिलना और उसके बाद के जो हालात हैं वो भी आपके सामने हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही आज के रोज़ जिस तरह से ही यानी कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर इस्तेहकाम लाने के लिए मुआशी हालात में सबसे आगे हैं, तो इसी तरह से उन्होंने अब इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी जो आम इंतखाबात हो गए वहाँ पर भी एक अहम जिम्मेदारी निभाने का अहद कर लिया है और इसका ऐलान भी कर दिया गया है। आज के दिन पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आइमा ISPR की जानिब से ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के ज़ेर सदारत 2 रोज़ा 261वां कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें फैसला किया गया कि पाक फौज को आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को तमाम तर ज़रूरी और मतलूबा ताउन फ्राहम करेगी। यानी कि जितने भी अगर इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो उन्हें मुश्किलात दरपेश आ रही हैं या इंतखाबात के हवाले से जो उन्हें मुश्किलात हैं, तो उस हवाले से उन्हें बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी ताउन और मतलूबा उनका जो है वो तमाम फ्राहम करेंगी ताउन। और इसकी तरफ ये भी देखा जा सकता है कि सियासी जमातों की तरफ से भी इलेक्शन कमीशन पर प्रेशर है, तो जिस वजह से उन्हें किसी किस्म की सिक्योरिटी का या जिस तरह का भी ताउन ज़रूरी होगा वो पाक फौज यानी कि ISPR की जानिब से दिया जाएगा। और इसके साथ साथ ही दूसरी जानिब ये भी जो कहा जाता रहा है कि जो पहले ये था कि फ़ौज की जानिब से कहा जाता रहा कि इंतखाबात नहीं होने देना चाह रही है या इस्टेब्लिशमेंट ऐसा चाह रही है कि आइंदा के जो इंतखाबात हैं वो ना हो सके वक्त पर, या कुछ लोग ये भी समझ रहे थे कि मुल्क में मार्शल लॉ लगने जा रहा है, लेकिन फ़िलहाल मार्शल लॉ लगने की ऐसी कोई भी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ ही जनरल आसिम मुनीर साहब ने अमेरिका के दौरे से वापस आने के बाद जो उन पर ये इल्ज़ाम लग रहा था या उन पर जो एक धब्बा लग रहा था कालब के फ़ौज का जो अदारा है या इस्टेब्लिशमेंट जो है वो आम इंतखाबात के ना होने के हक़ में है, ये किसी एक पार्टी को सपोर्ट कर रही हैं, तो इस हवाले से आज का जो ISPR की जानिब से कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की गई है, जो आर्मी चीफ की जानिब के ज़ेर सदारत ये कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी और इसका जो सदारत की गई थी वो आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने ही की थी। और इस हवाले से बहुत अहम पैगाम भी सामने आया है। और इसके साथ साथ ही फ़ौज की जानिब से ये बयान सामने दिया गया है कि बाहर के जो दूसरे ममालिक हैं जिनमें दहशतगर्दी फ़रोग पा रही है और जिससे पाकिस्तान को ख़दशा है, जो स्मगलिंग के हवाले से भी और जो असला इस्तेमाल किया जा रहा है उस पर भी पाबंदी लगाई जाएगी और पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो हर मुकाबला डट कर करेगी, वो किसी से डरने वाली नहीं है। तो इस बयान के एक साइड पर होने के बाद कि जिस तरह से ही इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट की तरह दोनों अदारों ने मिलकर ही आइंदा के इंतखाबात जो हैं उनको पत्थर पर लकीर करार दे दिया कि 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात होना ही होना है, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। तो इस हवाले से आज के दिन ही जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की जानिब यानी कि मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आइंदा के जो इंतखाबात होंगे इसमें इस हवाले से उन्होंने बात की है कि उनकी जानिब से कहा गया कि PTI को ये कोई मसला नहीं है कि जो कागजात नामजदगी अगर छीनने जा रहे हैं तो इस पर मजम्मत होनी चाहिए, ये दुरुस्त नहीं है। और उसके अलावा ये भी कहा गया मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से, उन्होंने कहा कि PTI खुद को इस तरह से नुमाया करना चाह रही है इंतखाबात के हवाले से। और इसके साथ साथ ही फजल रहमान साहब ने यह भी कहा है कि अगर इस इलेक्शन के दौरान हमारा कोई इस इलेक्शन मुहिम में भी अगर हमारे एक भी कारकुन शहीद या ज़ख्मी हुआ तो जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ ऑफ पाकिस्तान होंगे, यानी कि इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान
काजी फैज ईसा साहब की ही कोशिश थी कि 8 फरवरी को इंतखाबात हों और हर हाल में हों, और इस पर बहुत ज़्यादा जो है वो तनाज़ा भी बनाया गया इस मामले को, और इस पर बहुत ज़्यादा समाअत भी की गई सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन फिलहाल तारीख नहीं बदली इंतखाबात की और 8 फरवरी ही रही है, जिस वजह से मौलाना साहब की जानिब से बहुत दुआदार ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने कहा अगर हम इस मुहिम में, उनका असल में ये मसला है कि मौलाना फजल रहमान शुरू से ही 8 फरवरी के जो इंतखाबात हैं उसके ना होने के हक में हैं। वो ये चाह रहे हैं कि अगर कुछ दिन इलेक्शन आगे भी बढ़ जाते तो कोई मसला नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। बकौल उनके कि 8 फरवरी को KPK या दूसरे इलाके जो हैं काबिल वगैरह, वहाँ पर ज़्यादा सर्दी होती है, जिस वजह से उनकी इलेक्शन मुहिम जो है वो मुतासिर होने का खदशा है। जिस वजह से उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन कैंपेन में हमारे किसी भी कारकुन को थोड़ा सा भी जख्मी हुआ या किसी भी किस्म की परेशानी का सामना हुआ तो इसके जो जिम्मेदार होंगे वो यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, क्योंकि उनकी वजह से ही ये फैसला हुआ है और वही ये इंतखाबात करवा रही हैं। और इसके साथ साथ ही मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से एक बहुत ही उन्होंने ये बात की। उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन शेड्यूल देने के लिए अदालती अहकामात का पाबंद है तो फिर वो कैसे आज़ाद अदारा हो सकता है। बदकिस्मती से निगरां वज़ीर आज़म यानी कि अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं वो भी सियासत की अलिफ बे का उन्हें भी इल्म नहीं है। इसके अलावा सरबराह JUI ने यह भी कहा कि आम आदमी को अच्छी ज़िंदगी गुजारने का मौका हासिल होना हमारी जद्दोजहद में शामिल होगा और हम आज भी वतन अजीज़ को इस्लामी मुमलिकत की शिनाख्त नहीं दे सके। उन्होंने कहा कि हुकूमतें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन 9/11 के वाक़े के बाद से पाकिस्तान के हुक्मरानों की तरजीहात इस्लामी पाकिस्तान की नहीं रही हैं कि उसको इस्लामी बनाया जाए। उसके अलावा मौलाना फजल रहमान साहब ने मजीद कहा कि अमारात इस्लामी यानी अफगानिस्तान ने मुझे बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो दौरे की दावत दी है, लेकिन मैं इंतखाबात के बाद उस दौरे पर भी जाऊँगा और वहाँ पर जाकर वहाँ के जो लोग होंगे, जो मुकामी लोग हैं, उनसे मुलाकात भी करूंगा। जबकि इसके साथ ही अगर दूसरी जानिब ये भी देख लिया जाए कि इमरान खान साहब को NA 122 के हवाले से जो हल्का है वहाँ पर आम इंतखाबात के लिए उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, लेकिन उन पर उनके जो कागजात नामजदगी थे उन पर एतराज़ात उठा दिए गए थे नून लीग की जानिब से। लेकिन उसके हवाले से भी आज बैरिस्टर गोहर की जानिब से ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ने के अहल हैं और इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा है कि इलेक्शन मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे और अगले चंद रोज में पार्टी टिकटों का हतमी फैसला भी कर लेंगे। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी से कोई भी मुतमईन नहीं है। जिस तरह शाह महमूद कुरैशी को धक्के दिए गए ऐसा कहीं नहीं होता। हमारी रवायात हैं, कम अज़ कम इसका तो ख्याल रखते। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि शेख रशीद की अपनी जमात है, वो इससे इलेक्शन लड़ रही हैं। अभी फैसला नहीं हुआ कि शेख रशीद को सपोर्ट करना है या नहीं करना। टिकटों से मुतालिक अगर किसी ने कोई लिस्ट शेयर की है तो वो गलत है। हम टिकट्स फाइनल कर रहे हैं तो 4 रोज में इसका फैसला भी कर देंगे। और इसके साथ साथ ही बैरिस्टर गोहर की जानिब से कहा गया, उन्होंने कहा कि हम आम इंतखाबात के लिए तमाम पाकिस्तान के जो सूबे हैं वहाँ से अपने कारकुन जो है नुमाइंदे हैं उनको खड़ा करेंगे। और जो पिछले दिनों से ये बातें गर्दिश कर रही थी कि शेख रशीद साहब जो हैं उन्होंने किसी बहुत ही अहम शख्सियात के हवाले के ज़रिए से नून पीपल्स पार्टी की जानिब से ये कहा गया है कि उन्हें आइंदा के जो इलेक्शंस होंगे वो PTI सपोर्ट करे। और ये पैगाम जो है वो इमरान खान यानी कि बानी PTI तक भी पहुंचाना चाहते हैं कि उनकी जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस या इंटरव्यू वगैरह दिया गया है तो उसको नज़रअंदाज करते हुए उनको जो है वो सपोर्ट किया जाए। लेकिन इस हवाले से वाज़ेह तौर पर बैरिस्टर गोहर की जानिब से ये कह दिया गया है कि PTI जो है वो किसी भी तरह जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं या इंटरव्यू दिए हैं आकर, तो उनके हवाले से कि उनको किसी भी किस्म का कोई सपोर्ट नहीं किया जाएगा PTI की जानिब से। और इसके साथ साथ ही दूसरी जानिब आज के दिन ही शाह महमूद कुरैशी को अदालत में आज मजिस्ट्रेट की अदालत के सामने पेश किया गया, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से ये कहा गया कि मुझे SHO ने मुक्का मारा, ठीक मारी, क्या ये दुरुस्त रवैया है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने जानिब से कहा गया कि मैं 2 दफ़ा का वज़ीर ख़ारिजा रह चुका हूँ और मैंने हमेशा से पुरअमन रहने का ही दर्स दिया है। मैंने कभी भी पुरतशद्दुद किस्म की ना तो कभी गुफ्तगू की है और ना ही कभी कोई तकरीर की है, जिसकी वजह से मुझे पहले तो 3 MPO के तहत नज़रबंद किया गया, लेकिन अगर उसको ख़त्म किया गया तो बाद में 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इसके साथ साथ ही दूसरी जानिब जो है वो आपको ये भी बताएं कि शाह महमूद कुरैशी का नाम मज़ीद 12 केसेस में शामिल कर दिया गया है और ये तमाम के मुकदमे जो हैं वो 9 मई के रावलपिंडी ज़िले में 12 मुकदमात दर्ज हैं। और शाह महमूद कुरैशी की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि जब ये इन्होंने जो रावलपिंडी के मेरे खिलाफ मुकदमात पे नाम दर्ज किया है, मैं उस वक्त टाइम जो था वो कराची में था, लेकिन मुझे रावलपिंडी के मुकदमात में नामजद किया गया और ये सरासर मेरे खिलाफ जो
जो है वो सियासी इंतकाम है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। इस हवाले से गैर रस्मी गुफ्तगू भी की है मीडिया के साथ शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से। उन्होंने कहा, सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि आपको गिरफ्तारी के अलावा भी कोई और प्रेशर है आप पर, जिस पर शाह महमूद कुरैशी की जानिब से ये कहा गया। उन्होंने कहा कि मुझे ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, क्या ये काफ़ी नहीं है? उन्होंने कहा कि जेल तो फिर भी ठीक है, लेकिन मुझे नज़रबंद किया जा रहा है, ये कैद तन्हाई दी जा रही है, जो कि ज़्यादा बुरा है। और इसके साथ साथ ही जो ये था कि अब 9 माह के बाद, यानी कि अब सवाल तो ये बनता है कि या हुकूमत को 9 माह के बाद, 6 माह के बाद जाके याद आया कि 9 मई के जो वाक़यात हुए थे उसमें भी शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार करना था, और इसमें जो 12 मुकदमात में है इसमें भी शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी डाल दी गई है। यानी कि अगर वो एक केस से रहाई ले भी लेते हैं तो दूसरे केस में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये अब नज़र ये आ रहा है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो आइंदा के इंतखाबात में हो सकता है जो उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाई हैं वो इलेक्शन लड़े, लेकिन जेल में ही नज़र आ रहे हैं। फिलहाल उनका कोई भी मुस्तकबिल में बाहर आने का, नजर आने का कोई भी जो इम्कान है वो नजर नहीं आ रहा है। और इसके साथ साथ ही दूसरी जानिब एक और इंटरेस्टिंग खबर के खतीजा शाह की जानिब से उन्हें भी 9 मई के जो वाक़यात थे उनसे उन्हें ज़मानत दे दी गई है, और वजह यह बताई जा रही है कि उनके पास 9 मई के जो मुकदमा या सानिया हुआ था, जिन मुकदमात में उनको नामजद किया गया था, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है, जिसकी वजह से उन्हें रहा कर दिया गया। यानी कि इतने महीने 9 मई का वाक़या होने के बाद से स्टिल अब 28 दिसंबर होने के तक इतने अरसे में पुलिस जो है वो उनके जो मुकदमात के खिलाफ सबूत थे वो नहीं ला सकी है, और इतने अरसा उन्हें बगैर किसी वजह के जेल में कैद रखा गया। अगर वो एक केस में रिहाई मिलती थी, जमानत मिलती थी उन्हें, तो दूसरे में गिरफ्तार कर लिया जाता था, लेकिन अब आकर उन्हें जमानत दे दी गई है कि वो उनके खिलाफ सबूत नहीं मिले हैं। तो वाकई में पीटीआई के जो कारकुनान हैं उन पर तो इस वक्त की पाकिस्तानी जो ज़मीन है वो तंग की जा रही है कि वो हो सकता है कि आइंदा के जो इंतखाबात हैं उसमें हिस्सा ले या ना ले, या दूसरी जो सियासी जमातें हैं वो भी डर रही हैं पीटीआई की तरफ से। तो हो सकता है कि अगर हम जितना इनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं ये उतना ही अवाम में ज़्यादा मकबूल हो रही हैं, या ज़्यादा उतना ही उभर कर सामने आ रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही दूसरी जानिब आज जावेद लतीफ़ साहब की जानिब से भी ये बयान सामने आया। उनकी जानिब से यही डिमांड है कि 9 और 10 मई को जो सानिया रूनुमा हुआ था, जो वाक़यात हुए थे, तो क्या उसको ऐसे ही दबा दिया जाएगा, और अगर ऐसा करने की कोशिश की जा रही है तो ये नाइंसाफ़ी होगी रियासत के साथ, और इसका जो असल मुल्ज़िम है, जो असल मास्टर माइंड है, उनके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़।